नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र अहलावत और फिलहाल हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर पर। और सिंगू बॉर्डर पर अभी समय हो चुका है आधी रात का 11 बज के 5 मिनट हो चुकी है। और लेकिन फिलहाल जो है सर्द हवाएं चल रही हैं, कपकपाती हवाएं। और ऐसे में किसानों का अभी भी जो हौसला है वो देखने को मिल रहा है। लगातार किसान यहाँ पर अभी आवाजावी यहाँ पर लगी हुई है, वो मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ पर झंडे हैं जो वो किस तरह से लहरा रहे हैं। तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हवा इतनी तेज है कि जो झंडे हैं वो लगातार यहाँ पर लहरा रहे हैं। ऐसे में इन सर्द हवाओं के बीच किसान लगभग 2 महीने हो चुके हैं, बावजूद उसके लगातार डटे हुए हैं। और साथ के साथ यहाँ पर जो है किसान के साथ साथ यहाँ पर महिलाएं हों, बच्चे हों, छात्र हो, छात्राएं हों, इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। और इस हिस्से के चलते कल 10वें दौर की बैठक होनी है, जहां महज औपचारिक जो है किसान इसे कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी तमाम जो 9 वार्ताएं हुई वो बेनतीजा रही। और इस बीच जो हम ये बता रहे हैं कि आधी रात को किसान कैसे यहाँ पर अपनी रात गुजार रहा है। और जहाँ 26 तारीख को किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि वो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टरों के साथ परेड जो है वो दिखाने वाला है। बावजूद उसके मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं और जो है छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, नौजवान किसान हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे इस पूरी सर्दी में वो किस तरह से रह रहे हैं। जी नमस्कार। सत श्री अकाल। जी कहाँ से आए? साकेत से। साकेत से। यहाँ किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए? हाँ जी, कहाँ पर रह रहे हैं? हम साकेत में ही रहते हैं, बट ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट ਕਰਨ वास्ते। Yes। तो यहाँ आप पूरे उसमें घूम रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में किसानों की आपने हालत भी जानी होगी, किस तरह से वो रात बिता रहे हैं। आधी रात का समय हो चुका है, कैसे देखते हैं पूरे आंदोलन को? बहुत टफ है, मतलब अगर हम घर से निकलना चाहें सर्दियों में 10 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे किसान हैं वो बैठे हुए हैं सिर्फ अपने हक के लिए। बिल्कुल। क्योंकि इस समय जो है नया साल भी आता है तो उसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं विंटर में कहीं, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर किसान हैं, वो कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सोते हैं। आप जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो होटलों में जाते हैं, अच्छे बिस्तर मिलते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को उन्होंने अपना आशियाना बना हुआ है। अभी भी लोग बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये देख के बहुत फील होता है कि बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली हम भी बैठे हुए थे, देन हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 8 मंथ्स के बच्चे लोग अपने यहाँ पर लेके आए हुए हैं, और कितने बुजुर्ग हैं और कितने लोग शहीद भी हो गए हैं इस चक्कर में। तो बहुत फील होता है, लेकिन ये सब हमारे हक के लिए है। अगर आज हम यहाँ नहीं बैठते तो कल को हम लोग ही सफ़र करेंगे, जो लोग घर बैठे हैं वो भी सफ़र करेंगे। सरकार ये कह रही है कि ये किसान नहीं है, और आप पूरे सिंगू बॉर्डर पर देखते हैं कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान यहाँ पर है, लंगर यहाँ पर लगाए गए हैं। वही अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, बावजूद उसके सरकार नहीं मान रही है। किस तरह से देखते हैं? मतलब ठीक है, 150 लोगों को दिया होगा पैसा, बट इतनी बड़ी यूनिट को आई डोंट थिंक सो कि पैसे दिए होंगे। सब अपने राइट के लिए हैं। अगर दिए होते तो शायद मेल्स ही बैठे होते, फीमेल्स, लड़कियां, सब बच्चे बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो पैसे के लिए बैठे हैं। दे आर सिटिंग देयर फॉर देयर राइट्स। अपने हक के लिए बैठे हुए हैं वो यहाँ पे। अब उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस चीज को देख करके वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? आप घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए, उनकी समस्या को आपने जाना है कि जो लोग हैं इतनी सर्द हवाओं में, क्योंकि अभी भी हमारे हाथ ठिठुर रहे हैं बिल्कुल, और तेज हवाएं चल रही हैं, शीत लहर चल रही है। ऐसे में सड़क पर लेटना, और जहाँ पर नीचे बिल्कुल देखिए गीला है, ऐसी जगह पर वो लेट रहे हैं जहाँ पर लोग खड़ा होना भी पसंद नहीं करते हैं, बावजूद उसके अपने हकों की लड़ाई। ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंच भी नहीं रही है? उन लोगों को क्या कहेंगे? अपने जो हम साथी हैं, आप जैसे युवा हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ गलत भी मत दें। कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें जो कि हर्ट हो और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाए। नहीं सपोर्ट करना है, इट्स ओके, बट गलत ना बोलें, क्योंकि वी आर सफर्ड अ लॉट हेयर। कब से पहुंचे हैं आप? हो गया, हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आप ठहरे भी हैं? वैसे आप देख करके फिर निकल जाए? नहीं, अभी हम ठहरेंगे यहाँ। अच्छा, यहीं पे ठहरेंगे? हाँ जी। आपने स्थान कोई सुनिश्चित, क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा कोई आंदोलन जहाँ इतना लंबा चला और इतना पीसफुल, कभी देखा आपने? नहीं,
आज तक नहीं देखा, इवन ये हिस्ट्री में भी नहीं हुआ। ये हिस्ट्री का फर्स्ट प्रोटेस्ट है जो इतना पीसफुल है और इतना अच्छा, और इवन ये सिक्योर्ड है। वो किसी के लिए भी हो, बुजुर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, मेल किसी के लिए भी हो, बहुत सिक्योर्ड है ये। तो ऐसे तमाम आंदोलन जो हैं इसका आई विटनेस, क्योंकि ये कल सिलेबस में आए ना आए, इसको आंखों आप अपने आंखों देखना चाहते हैं। हाँ, अगर आज हम ये देख के जाएंगे तो कल को आने वाली जनरेशन को हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हुआ था हिस्ट्री में, और हम लोग वहाँ पे गए हैं, लड़े हैं, जो भी अपने राइट्स के लिए लड़े हैं। और सिख कौम तो हमेशा ही लड़ती आई है। तो यहाँ पर देखिए तमाम राज्यों से आए हैं, हालांकि पंजाब की जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हरियाणा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता था कि हरियाणा के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं, उनकी बोली ऐसी होती है, उनके बारे में क्या नहीं होते हैं, हम भी ऑलमोस्ट हरियाणा से ही। वो हाँ ठीक है, ठाडी बोली है, पर अग्रेसिव नहीं कह सकते उसको। हरियाणा वाले ही बहुत अच्छे हैं। मैं हरियाणा में रहती हूँ तो मैं नहीं कहूँगी, बेशक मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट सब जब एक एक हक की बात आती है ना तो वहाँ सब एक हो गए। वो हरियाणा वाले हैं, पंजाब वाले हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, क्योंकि इट्स फॉर आवर राइट्स। वो ये नहीं है कि सिर्फ हम सिखों का ही है। वो अन्न तो सबको खाना है, खाना तो सब खाएंगे, चाहे वो एमएनसी में काम कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं। खाना तो बगैर जीवन है नहीं सुनिश्चित है। बस हाँ, हमारे पिज़्ज़े पे क्वेश्चंस उठ गए थे, वो बात अलग है। पिज्जा, क्योंकि हर आप बताइए किसान जो है वो मक्का उगाता है, तमाम जो है अन्न वही तभी वो बन रहा है ना, तभी बन रहा है ना। वो तो क्वेश्चन उठाया था, मैं उस बात पे कह रही हूँ। अगर हम नहीं देंगे तो पिज़्ज़ा भी नहीं बनेगा। बिल्कुल, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए महिलाएं जो हैं इसमें काफ़ी भागीदारी लगातार उसकी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर हमने बातचीत भी कराई। उनका कहना है कि जहाँ किसान अपने हकों के लिए यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है और उस हक के चलते यहाँ पर सड़कों पर सोने को मजबूर है। रात को दिखाने का हमारा मकसद ये है कि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि सर्द, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर है, और ऐसे में हौसला देखिए और इस आंदोलन की खूबसूरती देखिए कि इतना सिक्योर है कि आज रात को भी जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो लगातार यहाँ पर अभी भी चहल पहल जारी है। और हमने आपसे हमारा बात कराने का उद्देश्य भी यही था, और वो सपोर्ट करने के लिए आए। उन्होंने लोगों से आह्वान भी किया है कि आप घर बैठे हैं तो इसको आप पॉजिटिविटी लेकर के चलें, कि इसकी नेगेटिविटी ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर यदि आपको हमने पहले भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि यहाँ तमाम तरह की खूबसूरतियाँ भी हैं, यहाँ सेवा भाव भी है, और ऐसी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पर आपको सिंगू बॉर्डर आना पड़ेगा। लेकिन रात की इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हैं, हरविंदर जी हमारे साथ हैं, वो भी लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। हरविंदर जी, आपका स्वागत है। और यहाँ पर तेज शीतलहर, आधी रात, आप अभी हम महिलाओं से बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, बावजूद उसके यहाँ पर जो है तेज हवाओं के बीच अभी भी आधी रात को भी चहल पहल लगातार जारी है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस समय मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाए उस तरफ। जो है यहाँ पर एक घर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर किसी के मन में ये शिकन नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आए थे तो किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पर दिसंबर जनवरी हमें देखना पड़ेगा, किसी को नहीं मालूम था कि इतनी शीतलहर के अंदर बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे किसान भाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ ट्रॉलीज खड़ी हैं और बैनर्स लगे हुए हैं, गाड़ियाँ, जैसे कल जो है नगर कीर्तन यहाँ से निकाला जा रहा है, और उसके बाद भी यहाँ पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और चाय कॉफ़ी का लंगर तो आप समझ लीजिए 24 घंटे यहाँ पे चलता है। मतलब आप अगर मनाली में है, कहीं है, किसी स्टेट में है, वहाँ जब जाते हैं, वो आपका कहना सही है कि आप प्रिपेयर होके जाते हैं कि मेरे को वहाँ पे ठंड मिलेगी और मुझे वहाँ पर ब्लैंकेट्स लेके जाने हैं, लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, होटल में जाते हैं। ये जो है ये एक ऐसी स्ट्रगल है। ये हमारे किसान भाई जो हैं, वो परिवार ऐसी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब ये स्ट्रगल जो है एक ऐतिहासिक स्ट्रगल है। इसको आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है। जैसे मेरे भाई जाते हुए बोल के गए हैं, बहुत बड़ा। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, देखिए हर चीज़ का। ये बिल्कुल हम दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए सुबह लंगर चलता है। अब सुबह होते ही यहाँ पर लंगर की तैयारियां हो जाएंगी और यहाँ पर खाना, फिलहाल जो है लोग सो रहे हैं, जहाँ इस तरह से सिक्योर करने के लिए घर पर भी आदमी लॉक लगा करके सोता है। देखिए आप देख पा रहे हैं जिस समय मैं, वही आपने बात जो कही बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब कुछ खुला है। ये यहाँ पर बर्तन खुले हैं, यहाँ पर कोई लॉक नहीं रखा, कोई लॉक नहीं है। ये है यहाँ का किसान, और ईमानदार किसान, जिसको खूबसूरती भी है। और देखिए ये वो लोग हैं जो श्रद्धा से सारा दिन काम करते हैं। और ये बकेट वहां पर अपने गली मोहल्ले में आप एक चम्मच बाहर रख दें तो वो गायब है। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं किस तरह सारा सामान खुला पड़ा है, भट्टियां, सिलेंडर पड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारा हमारा घर है। अब ये घर बन चुका है।
इसको किसान लैंड कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, किसान लैंड जी, बिल्कुल ये किसान लैंड है और ये सिंगू की जगह सिंह बॉर्डर इसको कह सकते हैं आप, बिल्कुल। ये सिंह बॉर्डर है। क्योंकि मतलब देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे थे, टहल रहे थे, तो यहाँ तमाम तरह की खूबसूरतियां भी हैं। लोग मालिश कर रहे हैं, कहीं लंगर अलग तरह का, और यहाँ पर इस बात का भी कंपटीशन है कि अनोखी चीज क्या की जाए किसानों के लिए। तो क्योंकि इतने दिन से ठंड में 80-80 साल के बुजुर्ग भी है, छोटे से छोटे 8 महीने के बच्चे भी है। ये एक किसान आंदोलन ना होकर जन आंदोलन हुआ है, और साथ के साथ इसे देखने के लिए आते हैं, जैसे ट्रेड फेयर के लिए देखने जाते हैं, मेले के लिए। जी, एक चीज और है, मतलब अगर कहा गया है कि पंजाब को अगर ये पंज आब, ठीक है ना, आप मतलब उस तरह की दूध की नदियां यहाँ बहती हैं। यहाँ पर हर चौथे स्टेप पे आपको कॉफी का लंगर मिलेगा, दूध बादाम का मिलेगा, और यहाँ पर लंगर ऐसे लगते हैं कि जैसे पानी की पेटियां देख पा रहे हैं आप, जिस पानी की बोतल की कॉस्ट 20 रुपए है। जी हाँ, दिल्ली में पानी बिकता है, ये बात सच थी। दिल्ली में पानी खरीदता, पानी भी बिकता था। खुला पानी बिकता था 2 रुपए का गिलास, लेकिन यहाँ पानी के लंगर लग चुके हैं, यहाँ हर चीज का लंगर है। ये है किसान। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मंद बुद्धि जो मंद बुद्धि लोग हैं, जो कलंकित लोग हैं, वो यहाँ किसानों को बदनाम ना करें। वो किसान जो है अपने हक की लड़ाई लड़ने आया है और वो लड़के जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये भी साथ के साथ, और 10वें दौर की बैठक होनी है, और 10वें दौर में क्योंकि पहले बेनतीजा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि हमारा जवाब हाँ या ना में है, और ये समय भी कम होना कहीं ना कहीं तय माना गया है कि बैठक बहुत कम समय की होगी, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर नहीं है। और ऐसे में लगता है कि आपको कि कल की बैठक है वो कहीं ना कहीं कुछ नतीजा निकल सकता है। नहीं, जैसे देखिए, जो जैसे आगे जो है 2 जो बैठकें हैं, वो जो आज की 8 बैठकें वो हुई हैं, एक अमित शाह के साथ भी बैठक हुई है, वो बेनतीजा निकली है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये भी जो है, अगर बेनतीजा ना होती मान लीजिए, तो पहले से ही सरकार का रुख जो है वो बदलता, लेकिन रुख नहीं बदला जा रहा है, रुख नहीं। यहाँ तक कि ब्लड डोनेशन कैंप जो लगे हैं यहाँ, उनमें से आपको एक और बात बता दूं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स के अंदर एक है भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी है, मिशन सेवा सोसाइटी है, उन्होंने उनके जो है अपना तेजिंदर सिंह निमाना, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने ब्लड की चिट्ठियां लिख करके भी सरकार को भेजी है। चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आपके होम मिनिस्टर हो, उनको चिट्ठियां भेजी गई हैं। अब वो चिट्ठी उन्होंने यूएनओ को भेजी है। तो कहने का मकसद ये है कि हर तरह से यहाँ पर जो है एक, जिसे आप ये कहेंगे कि हर तरह से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। ये देखिए भाई हमारे यहाँ ठंड में बैठे, देखिए यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि अकेले हैं और हवा तेज चल रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर। देखिए झंडा किस तेजी से लहरा रहा है, पहले वो दिखाएंगे, और उसके बाद नीचे अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन किसान डटा हुआ है। किसान की जो एक ताकत है, जो लंबा समय हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, बावजूद उसके यहाँ पर वो डटे हुए हैं। लेकिन साथ के साथ एक बात और सामने आई, कल एक घटनाक्रम हुआ बहुत बड़ा जो चर्चा में रहा, गुरनाम सिंह चड़ूनी सरकार गिराने का। ऐसा कौन से एमएलए थे उनके पास जो सरकार गिरा दें? ये सोचने वाली बात है। वो कौन से एमएलए उनके पास थे, या कौन से उनके पास वो रोलिंग पार्टी में थे, उन पे बिना मतलब का इल्जाम लगाया गया। ये इल्जाम है, वो वापिस खंडन भी किया उसने, जो शिव कुमार कक्का है जिसका आरोप, हालांकि उन्होंने खंडन किया और उसके बाद, लेकिन चर्चा का विषय यह है कि आंदोलन को तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए। पक्की बात है ये। अब मेरी बात सुनिए, जब हमें पता है कि हमारी लाखों ट्रॉलियां जो हमारे ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनसे पहले बैरिकेडिंग करवा दी जाएगी, उनको रास्ते में रोका जाएगा। आप अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो सिंगू तक आते हुए कई बॉर्डर्स को रास्ते में रोका गया। अंबाला से चला है काफिला तो उसको शाहबाद में रोक दिया गया है, शाहबाद से चला है करनाल में रोका गया है, करनाल के पानीपत में रोका गया है। लेकिन वो बॉर्डर्स पे होने के बाद भी आप देख पा रहे हैं इस समय यहाँ किसान बैठा है, और किस तरह से जो है अलाव का सहारा, मतलब ये वो किसान है जो किसी बॉर्डर को नहीं समझता, हर बॉर्डर को तोड़ के जो है वो यहाँ पहुंचा। और देखिए किस तरह से बाकायदा यहाँ पर एक बात अगर आप कहेंगे तो ये लंगर वो लंगर है। और एक चीज आपको और दिखा दूं, ये जो दीवार है ये यहाँ नहीं थी। ये देखिए ये जीटी रोड है जहां पर ये दीवार निकाली गई है। ये खास बात हम आपको दिखा रहे हैं कि अब दीवारें निकाल दी गई हैं, क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि वो जब तक नहीं उठेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किया जाते। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी कहाँ से हैं आप? मोगा जिला से। मोगा से। हाँ जी। तो यहाँ
आज ठंड बहुत ज़्यादा है, करोस आपने कोई यहाँ पर ढका भी नहीं क्यों कपड़े से या किसी पन्नी से या तिरपाल से, ताकि ठंड से बचा जा सके। ऐसे में 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे ऐसे कैसे डटे रहेंगे जहाँ तारीख पे तारीख सरकार दे रही? हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जो दिल्ली का लाल किला है और बाबा बघेल सिंह का है, और जो 1200 किला है ना, वो हमारे गांव का है, राव के कलां का। हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जो है कह रही है, कल वार्ता होती है, लगता है उसमें कुछ नतीजा निकल सकता है? कल वार्ता है किसान नेता, नतीजा ना हो या ना होए, हम लाल किले को एकदम से गिर लेंगे। मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि किसान जो है उनका ये कहना है कि अब आर और पार की लड़ाई है। आज कहीं ना कहीं किसान ने भी ठान लिया है, वहीं सरकार के लिए कहीं ना कहीं ईगो की जो है प्रॉब्लम है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हमने कोई रीड्स नहीं डाली, हम क्यों जाएं। वहीं 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, उसमें से एक ने विड्रॉल कर लिया। देखिए वो कमेटी भी उनकी अपनी थी, उनमें से जो 42 जत्थेबंदियां हैं उनमें से किसी से पूछा नहीं गया कि आप हमारी कमेटी बनाए, यहाँ पर आए, ये करें। तो उस या तो उनका सलाह मशवरा लिया जाता। पहले बात तो वो आरोप थोप दिया गया उन पे कि भैया तुम्हें चीज चाहिए, नहीं लो। दूसरी बात, अगर वो थोपा गया, अगर ये इनकार, पहली बात तो इनका रहा क्या इनका, आप मुझे कोई चीज दे रहे हैं, आप मुझसे बाइट दे रहे हैं, मैं नहीं बाइट देता हूं भाई, क्यों आप मेरे मुंह में बाइट दे रहे हैं? तो पहली बात तो ये गलत थी। लेकिन दूसरी बात यह है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर उनको चीज नहीं चाहिए तो उसको ना दे, ठीक है। लेकिन वो जबरदस्ती, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में किया, अगर किसान आंदोलन करना चाहता है तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकता है। अच्छा, एक सामने बात जो निकल के आई, कल जो घटनाक्रम की हम बात कर रहे थे, गुरनाम सिंह चड़ूनी वाले, जिस पर आरोप लगे 10 करोड़ रुपए कांग्रेस से लिए, उस पर कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया तुरंत प्रभाव से आती है। लेकिन यहाँ पर 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, ना तो केंद्र की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है, ना ही हरियाणा सरकार की तरफ से आया है, ना अन्य सरकार की तरफ से। तो इस बात को कैसे आंकते हैं आप? देखिए अगर 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 हम लोग बात करते हैं, देखिए बेसिक जो है पत्रकार का काम क्या है, एक पोस्टमैन की ड्यूटी पत्रकार की है। यहाँ किसान भाई हैं, इनसे हम लेटर लेते हैं, इनसे लेटर लेकर के हम सरकार को पहुंचाते हैं और सरकार से लेकर के जो इनको पहुंचाते हैं। हमारी मेन ड्यूटी ये है, हमारा काम है। लेकिन जो सच्चाई है, हम भी किसान के पुत्र हैं, किसान का उगाया अन्न खाते हैं, चाहे हम ब्रेड खाते हैं, चाहे पिज्जा खाते हैं, चाहे हम लोग पास्ता खाते हैं, वो बनता अन्न से ही है, गेहूं से बनता है। तो कहने का मकसद ये है, कहीं अगर देखा जाए तो किसी सरकार ने भी आकर के इन 42 जत्थेबंदियों को, किसी के सरकार ने आकर के ये नहीं कहा, चाहे विपक्ष हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, ये किसी ने नहीं कहा कि ये शहादतें हुई हैं। मेरे हिसाब से, मैंने खुद पत्रकारी जब मैं कवरेज करता हूं, तो यहाँ पर आगे एक लंगर है, जिस लंगर के अंदर एक 85 साल की लेडीज बुजुर्ग हैं, माता, उनके हस्बैंड आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले यहीं पर शहीद हुए, वो वहां सेवा कर रही है, किसी को नाम नहीं पता उसका। यार ये कोई बात है यार? एक वो परिवार जो शहीद हो चुका है, वो उसका जो हस्बैंड है वो शहीद हो गया है और वो यहाँ सेवा कर रही है, ठीक है। और आइए आपको परिवार से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरी नजर वहां पर पड़ी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए। और 0 टेम्परेचर जिसकी हम बात कर रहे थे रात का, और यहाँ कहाँ से पहुंचे वो जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से आए मैडम? हम दिल्ली से आए हैं। हमारी सिस्टर है, वो 1.5 महीने से यहाँ 4 बच्चे लेके यहाँ पे बैठी हुई हैं। अच्छा, तो उसको मिलने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। हमारे घर में शादी है, शादी छोड़ के वो यहाँ पे बैठी हुई है और उसको आज शादी का कार्ड देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, शादी का कार्ड पूरे परिवार के साथ आप पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो मिलने के लिए आए हैं और इनके साथ हम दिल से हैं, मतलब हर तरीके से। देखिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात सामने निकल के आती है कि जहां परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। यहाँ पर आपने तमाम चीजें देखी। किस समय आप पहुंचे थे यहाँ पे? हम यहाँ पे कोई आ गए थे 8, साढ़े 8 बजे तक आ गए थे। तो आप आसपास गए होंगे, लोग कैसे रह रहे हैं, उन लोगों को भी देखा होगा। आंटी जी कैसे देखा आपने? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांति वातावरण उन्होंने बना रखा है। कोई उनके दिमाग में ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। बस उनके यही है कि भाई हमारा हक हमें चाहिए, और उनकी कोई लड़ाई नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सरकार को जब आप ये चीजें देख रहे हैं कि लोग सड़क पर सोने को? हम यही कहेंगे कि इनको अपना हक मिलना चाहिए।
हाँ जी, इनके हक की लड़ाई है, इनको अपना हक मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, उनको दिखाने के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों को दिखाने। जी जी, आओ जी, आओ आओ आओ, छोटो आओ प्लीज, आओ आओ। क्या नाम है आपका? वैसे बात करनी, क्या नाम है आपका? जसिका जोशी। अच्छा, आप यहाँ पर आए, किस तरह से देखा आपने, क्या कैसा लगा? बोल, मोदी जी को क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, बोलो किसानों की बात मान जाओ। किसानों की मानो मारो। तेज की बोल थोड़ा, नहीं, बोलना बच्चा बोलना। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जोशी। अच्छा जी, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। जी यहाँ मिलने आए थे किसी? हाँ जी, हम किसानों के समर्थन में हैं। अच्छा, किसानों के समर्थन में आप। जी जी। तो सर्दी बहुत ज्यादा है, जहाँ सरकार कह रही है कि छोटे छोटे बच्चों को 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे के साथ आप पहुंचे, ये उत्साह है या सिर्फ दिखाने के लिए आए थे, किस तरह से देखें? उत्साह है, उत्साह है। आप लोग हमारे लिए लड़ रहे हो, किसान जो लोग हैं हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके साथ खड़े हों। ठीक है, सपोर्ट से सपोर्ट जुड़ती है, एक मतलब एकता में ही मुर्दाबाद। देखिए यहाँ पर बिल्कुल पूरे परिवार के साथ दिल्ली से पहुंचे हैं और लगातार उनका प्रयास है कि किसानों को, क्योंकि यहाँ पर अन्नदाता एक ऐसी है कि हर आदमी को उसके घर में, किचन में उसके बगैर काम नहीं चल सकता है, और 2 महीने होने को है, बावजूद उसके यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। दोस्तों, कल की महत्वपूर्ण वार्ता है, उस वार्ता में क्या नतीजा, क्योंकि सकारात्मक तौर पर किसान ये सोच रहे हैं कि उनकी बातें मान ली जाएंगी, लेकिन ये वार्ता क्या अभी भी फिर से कहीं ना कहीं नतीजे की तरफ निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जी हरविंदर जी, ये देखिए अभी छोटे छोटे बच्चे थे, वही मैं आपकी बात काटूंगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये दिखावे के लिए परिवार नहीं पहुंचा है, दिखावे के लिए पहुंचेंगी, ये पहुंचेंगी, इसको लेकर नहीं आएंगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। अगर मैं दिखावे के लिए आया हूं तो मैं खुद आऊंगा, अपनी बिटिया को लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा है, सिक्योर्ड है, लेकिन ठंड किसी की सगी नहीं होती। जा रहे हैं, आना जाना हमारा हो रहा है, आते हैं जाते हैं, सबको मिल के जाते हैं, और हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये किसी तरीके से गलत है। सिक्योर, बिल्कुल। यहाँ पर लंगर भी चखा होगा, लोग फिर 11:30 बजे का टाइम हो गया, मैं दीदी की बात काट रहा हूँ, 11:30 बजे का टाइम हो गया। आप अपने मोहल्ले में 11:30 बजे मुझे सैर करके दिखाइए, नहीं करते, जहां पर कि आपके मोहल्ले में सब आपको जानने वाले हैं, और जिस मोहल्ले के अंदर आप रहती हैं उस मोहल्ले के अंदर अगर हम लोग बात करें तो खाली वो 2 फुट का मोहल्ला है, 10 फुट का या 20-50 फुट का मोहल्ला है, आपकी गली 50 फुट की होगी, उस मोहल्ले के अंदर 100-200 आदमी रहता होगा, वो आपको जानने वाला है। यहाँ पर लाखों आदमी रह रहा है, आपको इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये आपके भाई हैं। तो यहां से पता लगता है कि सरकारों को भी सोचना चाहिए। हम भी अपील करते हैं सरकारों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्लीज आप इनको देखें, ये युवा यहाँ पर पहुंचा है शांतिपूर्वक, नहीं तो कह सकते हैं ये युवा, आप इनको कुछ कह के दिखाइए, फिर आपका सर ना फाड़ दे तो बात है हमारा, लेकिन इतना बड़ा कुछ होने के बाद भी ये शांति से खड़े हैं, क्योंकि इनको इनके बुजुर्गों ने बताया कि शांत रहो बेटा, हमने शांति से जीतना है। हमारा कुछ परिवार यहाँ पे बैठे, लेकिन हमें यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि सारा परिवार ही है हमारा। बिल्कुल महसूस हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ है कि सारा परिवार ही हमारा है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तमाम प्रदेश से हैं, जहां ये कहावत शुरू हो जाती है कि 20 कोस पे भाषा बदले 20 कोस पे पानी। पानी का टेस्ट बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, एक दूसरे की भाषा जो है बदल जाती है, पहचान नहीं पाते हैं कि उन्होंने क्या वर्ड बोला है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन की गूंज है, यहाँ भावनाओं से लगातार सब कुछ सीखने को मिल रहा है, भावनात्मक तौर से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, और यहाँ संख्या कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस तमाम जो है आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर रात को 11:30 बजे 12 बजे ये बहन हमारी अपने बच्चों को साथ लेकर आई हैं, तो सोचिए अगर हम किसी ट्रैवलिंग पे या सफर पे जाते हैं तो पहले टाइम को मैनेज करके जाते हैं, इतने बजे हमने वहां पहुंचना है, इतने हमने ये करना है, लेकिन हाँ रूम लेना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कोई टाइम की इनको टेंशन नहीं है कि 12 बज गए और जीटी रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें जीटी रोड नहीं है, अभी एक घर बन चुका है, देखिए दीवारें भी निकल चुकी हैं। दीवार निकल चुकी है।
जीटी रोड पर दीवारें भी निकाल दी गई और है, मैं घर दीवारों भी का बना आपको दिए गए, महत्व बताऊं, टीन डाल दी गई। जी मैं दीवारों का महत्व बता दूं, ये जो दीवार है, जी हाँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार क्लोज लेकर आएगा। ये जो दीवार है, इस दीवार का जो महत्व है, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर लोग रख के लंगर खा सकें। ये ईंटें आई है, सीमेंट आया है, प्लास्टर किया गया है सिर्फ लंगर के लिए। तो ये वो है जिस जीटी रोड को पार करने में 15 मिनट लगते थे, उन्होंने शहर बसा दिया यहाँ पे। सोच सकते थे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर शहर बस जाएगा, लेकिन ये दीवारें खड़ी की गई हैं किसी को दुश्मन बनाने के लिए नहीं, यहाँ लंगर खिलाने के लिए। बिल्कुल, देखिए ये भी बात आपको बता दें कि जो यही वही जीटी रोड है जो लाहौर से दिल्ली को जोड़ता है। सबसे बड़ा जीटी रोड जो है माना जाता है, और जो कभी 15 मिनट से ज्यादा कभी जाम नहीं हुआ। 2 महीने हो चुके हैं, दिल्ली सील है, तमाम टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, और जहां हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर, यहाँ की हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधी रात का समय है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, फिर हम आपको बता रहे हैं। बावजूद उसके यहाँ पर माहौल मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर चहल पहल जारी है। कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, बुजुर्ग हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, वो यहाँ पर लगातार जारी हैं। तो हम तमाम ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और कल की नतीजे पर हम विज्ञान भवन से फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, लाइव होंगे, किसान नेताओं से बातचीत कराएंगे। लाप लगातार आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे सहयोगी थे, उनसे भी हमने बातचीत कराई, आसपास के जो किसान हैं उनसे भी हमने बातचीत कराई। ये जो पीछे जितना लंबा है वो आपको बता दें कि लगभग 15 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा यहाँ पर जाम है, जहाँ किसान अपना डेरा लगाए बैठे हैं और ट्रॉलियों को उन्होंने अपना घर बनाया है, आसियाना बनाया है, उसी में रात गुजारते हैं। और इस ठंड में रात कैसे गुजरती है उन लोगों से पूछिए। और हम भी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इनके दर्द को समझा जाए, क्योंकि अब ये भी आपसे अपने हक की लड़ाई के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी का सुरक्षित कानून नहीं बनेगा, तो घर वापसी नहीं करेंगे। अब दोनों के बीच जद्दोजहद या तारीख पे तारीख होगी, या फिर किसानों का संघर्ष लंबा चलेगा। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। सरकार की इसका क्या रुख रहेगा उस पे भी हमारी नज़र रहेगी। बने रहे सिटी तहलका के साथ। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस आधी रात में किस तरह से किसान ठंड में अपनी रात को गुजार रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।